Hello dear students, my name is Jayasankar and today I will discuss about digestion and absorption. तो आपको पता है हम अपनी डेली लाइफ में क्या फूड इनटेक करते हैं, हमारे फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो हमारे फूड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है मेजर कंपोनेंट और दूसरा माइनर कंपोनेंट। मेजर कंपोनेंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स आ जाते हैं। दीज आर दी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और द micronutrients are water, mineral and vitamins. These are the micronutrients. तो पहले हम देखेंगे कि बच्चों कि डाइजेशन होता क्या है। हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को इनटेक करते हैं और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक होते हैं, एंड प्रोडक्ट में ब्रेक होते हैं और फाइनली हम इनको इनटेक करते हैं, राइट। So the definition will be digestion is a process in which complex molecule gets broken down into simple and its absorbable form. This is very important. सिंपल में तो कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन कब तक ब्रेक होंगे? जब तक उनका एंड प्रोडक्ट ना आ जाए और उनको हम एब्सॉर्ब ना कर लें, राइट। तो डाइजेशन कब तक होगा? तब तक होगा जब तक एंड प्रोडक्ट बन जाए इनका और उनको हम फाइनली एलिमेंट्री कैनाल से हम एब्सॉर्ब कर लें। ओके, सो दिस इज अबाउट डाइजेशन। ओके, तो हम देखते हैं, देखो हमारे फूड के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं और माइनर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मेजर को हम बोल देते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड और माइनर को हम बोल देते हैं प्रोटेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फूड। ओके, सो यू कैन राइट हियर प्रॉक्सिमेट component of food, or you can write proximate principle of food. Okay, what are these? These are carbohydrate, proteins and lipids. These components are directly associated with our growth also, right? So carbohydrate, protein and lipids are essential for our growth, and there are other components. These are the protective principle of food. These components are very necessary for our diet. It should be present in our diet also. So what are these? These are water, mineral and vitamin. Okay, so water, mineral and vitamin. What are the role of vitamins? What are the role of minerals and water? You know, water has essential role in the breakdown of this food. तुमने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल में हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? द ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो यहाँ पे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का ब्रेकडाउन होता है किसकी प्रेजेंस में? वाटर, एंड वाटर इज द एसेंशियल कंपोनेंट, राइट। सो वाटर क्या करवाता है?
वाटर ब्रेक डाउन करवाता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। इजंट इट ग्रेट? तो देखो बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम 5 प्रोसेस को पढ़ेंगे। कौन कौन सी प्रोसेस होती है? सबसे पहले हम फूड को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। इनटेक किया हमने फूड, उस फूड का क्या होगा? डाइजेशन होगा, ब्रेक डाउन होगा, जो कि हमने अभी देखा। उसके बाद एंड प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन होगा एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड वेसल्स में। एब्जॉर्ब हो गया फूड, एंड प्रोडक्ट, उसके बाद एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन इज व्हाट? हम बाद में जाके पढ़ेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओके। देन उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसका डाइजेशन होगा। तो इसमें बेसिकली 5 प्रोसेस पढ़ेंगे। कौन कौन सी? इंजेक्शन, दूसरा होगा बच्चे डाइजेशन, थर्ड होगा एब्जॉर्प्शन, और फोर्थ विल बी assimilation, and the fifth will be digestion. राइट? तो पहले हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एसोसिएट ऑर्गन क्या होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है जिसमें डाइजेशन होगा, इंजेक्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन और डाइजेशन होगा। तो ये कहां पे होता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। इज इट ओके? तो लेट्स स्टार्ट विद डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों एलिमेंट्री कैनाल आता है, इसी को हम जीआईटी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और साथ में क्या आती है? एसोसिएटेड ग्लैंड। Associated gland, these glands are not directly associated with our digestive system. These are not directly associated with our digestive system. तो क्या है? इनका सीक्रेशन हेल्प करता है डाइजेशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो देखो एलिमेंट्री कैनाल में क्या आता है बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है माउथ, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, एनल कैनाल और एनस। अब आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, एक चैप्टर आता है रिप्रोडक्टिव, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसमें पढ़ोगे फेट ऑफ जर्म लेयर। हमारी बॉडी 3 जर्म लेयर से बनी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टो, मेसो एंड एंडोडर्म, राइट? अब अगर कोई पूछे कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल कौन सी जर्म लेयर से बनी होती है, तो क्या बताओगे? हमारी एलिमेंट्री कैनाल बनी होती है एक्टो और एंडोडर्म से, ओके। तो देखो मैं एक बार तुम लोगों को रिप्रेजेंटेशन बना के दिखा देता हूं।
ये मान लो ये हमारा माउथ है और ये एनस है। माउथ से लेके हार्ड पैलेट तक, माउथ से लेके हार्ड पैलेट तक ये बना होता है बच्चों एक्टोडर्म से, शॉर्ट में हम एक्टो लिख देते हैं। देन सॉफ्ट पैलेट से लेके, अब ये हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट क्या होते हैं आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे। ओके, सो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सॉफ्ट पैलेट से लेके बच्चों रेक्टम तक, रेक्टम तक ये बना होता है एंडोडर्म से, शॉर्ट में हम एंडो लिख देते हैं। एनल कैनाल से एनस, एनल कैनाल से एनस तक अगेन एक्टोडर्म से। तो आप लोगों को पता लगा, माउथ से हार्ड पैलेट एक्टो, अगेन एनल कैनाल से एनस एक्टो, और एंडो सॉफ्ट पैलेट से लेके रेक्टम तक। क्लियर है? तो ये पता होना चाहिए कि हार्ड पैलेट से लेके माउथ एक्टोडर्म से बना है, देन सॉफ्ट पैलेट से रेक्टम तक एंडो, एनल कैनाल और एनस एंडोडर्म। ओके, गुड। तो देखो हमारी जीआई ट्रैक्ट के अंदर जीआईटी और एलिमेंट्री कैनाल में कहां से कहां तक प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर, माउथ से लेके एनस तक हमारी एसोसिएटेड ग्लैंड, और इसको एक्सेसरी ग्लैंड भी बोल देते हैं। इसमें प्रेजेंट होते बच्चे फर्स्ट लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास और सलाइवरी ग्लैंड। सो मैंने पहले भी बताया था, these glands are not directly associated with our alimentary canal, but their secretion help in digestion. क्लियर है? ओके, आगे हम बढ़ते हैं। आगे इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी, एक एक बात क्रिस्टल क्लियर होगी। ओके फाइन, अब हम स्टार्ट करते हैं माउथ से। माउथ क्या है भाई, है ना? ये हमारा क्या माउथ है, ठीक है। सो माउथ होता क्या, तुम्हारी एनसीईआरटी में अच्छे से मेंशन कर रखा है, इट इज अ स्लिट लाइक स्ट्रक्चर और माउथ इंक्लूड्स बकल कैविटी, राइट, और यू कैन से ओरल कैविटी। ओके, इसी को हम ओरल कैविटी प्रॉपर भी बोल देते हैं। ओके, सो इसमें क्या प्रेजेंट होता है भाई, इट इंक्लूड बकल कैविटी, इसी को हम बोल देते हैं ओरल कैविटी और ओरल कैविटी प्रॉपर। ओके, और इसमें साथ में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है वेस्टिब्यूल, इट इज अ स्पेस इन बिटवीन चीक एंड योर गम और यू कैन से टीथ, जहां पे तुम लोग सुबह सुबह क्या करते हो, ब्रश करते हो, है ना? तो ये क्या है, वेस्टिब्यूल स्पेस होता है। इट इज अ पोटेंशियल स्पेस प्रेजेंट बिटवीन योर चीक एंड टीथ। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों बकल कैविटी से। बकल कैविटी और ओरल कैविटी,
बकल कैविटी के अंदर आते हैं बच्चे टीथ, टंग और पैलेट। क्या क्या आ जाते हैं इसमें? टीथ, और पैलेट। पैलेट में मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी बात बताऊंगा। पैलेट में फर्स्ट टाइम पे पैलेट किसके अंदर पाया गया? मैमल्स के अंदर। इससे पहले पैलेट था ही नहीं। एप्स के अंदर पैलेट नहीं था, रैप्टाइल्स के अंदर पैलेट नहीं था, तो किस में आया? मैमल्स में। हम चबा के खाना कैसे खा पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस पैलेट। अदरवाइज तुमने रेप्टाइल में देखा हो, रेप्टाइल क्या कर जाते हैं? क्या चबा के खाते हैं? बर्ड्स क्या चबा के खाती हैं? उनमें तो टीथ ही नहीं है, तो कैसे खाती हैं? वो सीधे निगल जाते हैं फूड को, है ना। तो पैलेट फर्स्ट टाइम पे प्रेजेंट हुआ मैमल्स के अंदर, और इसकी हेल्प से हम मैस्टिकेशन करवाते हैं, है ना। टीथ तो हेल्प करते हैं मैस्टिकेशन में, लेकिन इट हेल्प इन मैस्टिकेशन आल्सो। क्लियर है ना? ठीक है, तो चलो पहले हम पैलेट से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद टीथ को डिस्कस करेंगे। ओके, पैलेट। तो पैलेट को पहले मैंने बता ही दिया, पैलेट किस में प्रेजेंट हुआ? सबसे पहले मैमल्स में, है ना। तो पैलेट में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हार्ड पैलेट एंटीरियर वाला, और द पोस्टीरियर ये होता है सॉफ्ट पैलेट। तो बायोलॉजी में कुछ टर्म तुमको पता होना चाहिए, पोस्टीरियर, एंटीरियर, डोर्सल, वेंट्रल, ओके, लैटरल। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। बच्चों हार्ड पैलेट एंटीरियर होता है, एंटीरियर वाला, और पोस्टीरियर ये बोन से बना होता है, बोनी पार्ट होता है ना। तो पैलेटाइन बोन प्रेजेंट होती है यहाँ पे, और ये सॉफ्ट होता है कनेक्टिव टिश्यू से। हार्ड पैलेट, it is bone structure, bone structure होता है बच्चों, और एंटीरियर होता है। इसमें ट्रांसवर्स रगे होते हैं। क्या होते हैं इसमें? ट्रांसवर्स रगे। अगर तुम अपने पैलेट पे हाथ लगा के देखोगे ना, तो थोड़े से ग्रुप्स दिखेंगे और रिज दिखेंगे। कैसे? देखो ऐसे। हमारे अंदर इतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, ये ग्रुप्स और रिज दिखेंगे तुमको। लेकिन अगर तुम कार्निवोर्स के अंदर देखोगे, तुम्हारे घर पे डॉग होगा, तो डॉग के मुंह में हाथ डालना, काट न जाए, तो देखो कैसे दिखेंगे? ऐसे क्लियरली प्रोमिनेंट दिखे जाएंगे। इनको बोल देते हैं ट्रांसवर्स फोल्ड और रगे। क्या बोलते हैं इनको? ट्रांसवर्स फोल्ड्स, रगे बोल देते हैं इनको। स्टमक में भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। ऐसे नहीं होते, बट कैसे होते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। सो ट्रांसवर्स folds are present। भाई उनके अंदर क्यों प्रेजेंट होते हैं कार्निवोर्स में? क्योंकि वो अपने हाथों से ऐसे पकड़ नहीं पाते। हम तो देखो पकड़ के होल्ड करके होल्ड कर लेते हैं वो, लेकिन एग्जैक्टली हम जैसे होल्ड करके खा सकते हैं ऐसे नहीं। और दूसरा, ये एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, अपने जो शिकार है, प्रे है, उसको क्या कर सकता है? अच्छे से पकड़ सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसवर्स फोल्ड। तो ग्रिप बनाने में हेल्प करता है ट्रांसवर्स फोल्ड, ठीक है ना। कहां प्रेजेंट होते हैं? हार्ड पैलेट में। क्लियर है क्या?
अब बात कर लेते हैं सॉफ्ट पैलेट की। सॉफ्ट पैलेट भाई कनेक्टिव टिश्यू से बना है ना। और वह इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक टंग लाइक स्ट्रक्चर तुमने देखा होगा जब अपना माउथ ओपन करते हो। सो पोस्टीरियरली इट एक्सटेंड एंड फॉर्म अ टंग लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज यूबुला। किस नाम से जानते हैं उसको? यूबुला के नाम से भी जानते हैं। सॉफ्ट पैलेट extend posteriorly and form a tongue-like structure। इसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? known as uvula। यूबुला के नाम से इसको हम जानते हैं। क्लियर है? ओके ग्रेट। तो ये हमारा सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट होता है। ओके गुड। अब हम बात कर लेते हैं टीथ की। टीथ मैमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। ओके और रेप्टाइल्स के अंदर, फिश के अंदर क्या टीथ होते हैं? रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर होते नहीं है, एम्फीबियन के अंदर है ना, फिश के अंदर भी नहीं है। तो रेप्टाइल्स के अंदर और एम्फीबियन के अंदर डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। मैमल्स में कैसे होते हैं? मैमल्स में टीथ होते हैं थीकोडोंट। एनसीईआरटी मेंशन कर रखा है थीकोडोंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट। अभी थीकोडोंट क्या होते हैं? टीथ आर एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट्स प्रेजेंट इन जॉ बोन, है ना। जॉ बोन में सॉकेट्स प्रेजेंट होती हैं, उनके अंदर टीथ एम्बेड होते हैं, धसे हुए होते हैं और इनमें जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। एक लिगामेंट होता है पेरिडोंटल लिगामेंट, उनको होल्ड करके रखता है, राइट। सो टीथ मैमल्स में कैसे होते हैं? थीकोडोंट टाइप टीथ। ओके सो इन मैमल्स थीकोडोंट types teeth are present, or you can write thecodont heterodont teeth are present। अच्छा यहाँ पे एक और एनिमल होता है उसमें थीकोडोंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। इट इज अ रेप्टाइल। कौन है? क्रोकोडाइल। ओके तो यहाँ लिख सकते हो इन क्रोकोडाइल यही एक रेप्टाइल होता है इसके अंदर थीकोडोंट टीथ प्रेजेंट होते हैं। ओके तो थीकोडोंट टीथ क्या होते हैं? टीथ एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट्स और द जॉ सॉकेट प्रेजेंट इन जॉ बोन। तो लिख लो थीकोडोंट टीथ
teeth embedded in sockets present in jawbone। जॉ बोन के अंदर टीथ क्या प्रेजेंट होते हैं भाई? सॉकेट्स होती है, वहां पे एम्बेडेड रहते हैं। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं हेट्रोडोन टीथ। थीकोडोन टीथ तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ टीथ ऑन जॉबोन, है ना। जॉबोन पे किस तरह से टीथ प्रेजेंट है ना। डेंटिशन कैसा भाई? टीथ कहाँ एम्बेडेड है? जॉबोन के अंदर। कुछ के अंदर लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है, किसी के अंदर ओनली सरफेस में प्रेजेंट होता है, एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट। ओके, अब हेट्रोडोंट क्या होते हैं? ह्यूमन के अंदर सभी जितने भी टीथ होते हैं वो सब अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। सो ऑल द टीथ आर प्रेजेंट डिफरेंट इन साइज, शेप एंड देयर फंक्शन। फंक्शन भी अलग होते हैं। सो all the teeth are present different in structure। तुम्हारे अंदर 4 टाइप के टीथ होते हैं बेसिकली। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। 4 टाइप के टीथ होते हैं भाई। इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर का काम क्या है? बाइटिंग करना, कटिंग करना फूड को। कैनाइन का काम टीयरिंग करना, जैसे तुम गन्ना खाते हो ना, चीड़ के फाड़ के। बेसिकली हमारे अंदर यू कैन से इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते और वी कैन से वेस्टिजियल टाइप के, है ना। लेकिन इनका जो मेन फंक्शन किस में होता है? कार्निवोर एनिमल में। डॉग के अंदर देखना बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। प्रीमोलर और मोलर का काम होता है मैस्टिकेशन करना, फूड को चबा के खाते हैं हम। तो अगर तुम्हें याद हो बचपन में तुम्हारे मम्मी पापा बोलते हैं फूड को कैसे खाना चाहिए? चबा चबा के खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए इसको हम आगे बताएंगे, इसका भी रीजन है क्यों चबा के खाना चाहिए। तो चबा के खाते हम, कौन हेल्प करता है? प्रीमोलर्स, है ना। प्रीमोलर हेल्प इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड। ओके, सो दीज आर द 4 टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन आवर माउथ। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।